friends, my name is Parul and welcome to my channel Steps to Grow. First of all, I want to wish you a very happy new year. May this year bring a lot of happiness, health and wealth to your door. आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा रहे और आप जिस चीज़ को चाहें आप वो अचीव करें and may this year prove to be very prosperous for you. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक क्या है? SBI क्लर्क एग्जामिनेशन। तो SBI क्लर्क एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, वो जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। तो जो लोग इस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए ये टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। आप इस टाइमिंग पे अपनी तैयारी में जुट जाएं, अपना पूरा जोर लगा दें। अगर आपका सपना है SBI में नौकरी लेना तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, राइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कैसे हमें इस एग्ज़ाम को लेके चलना चाहिए, कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है। वेरी डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको इस एग्ज़ाम का देने वाली हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं पता है, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा SBI क्लर्क मीन्स एग्जामिनेशन इसी साल क्लियर हुआ है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने अपना स्कोर कार्ड नहीं दिखाया लास्ट वीडियो में, तो आई विल डेफिनेटली पुट माई स्कोर कार्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो जिनको मेरा स्कोर कार्ड देखना है वो वीडियो के एंड तक वेट करें और एंड में वो मैं स्कोर कार्ड आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है इस बारे में। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगी। जब नोटिफिकेशन आप फिल कर देंगे उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आएगा। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें अभी से लग जाना है काम पे, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद हमें उसके मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। तब तक हमें क्या करना है, अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है, सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं। अगर ऑलरेडी आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते तब तक मॉक आप लोग ना दें। एटलीस्ट आपको जब तक 60 to 70% कंसेप्ट्स आ नहीं जाते तब तक मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फाइन। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स का सबसे पहले तो सिलेबस चेक करना है और उसको अच्छे से हमने पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको ये सलाह देंगे कि आप मॉक टेस्ट दीजिए और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िए। तो डेफिनेटली आई विल से कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, पर पहले आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए, हर टॉपिक में एक कॉन्फिडेंस गेन कर लें, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट पर जाएँ, राइट। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस चेक करें कि कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। बेसिकली मोस्टली सभी बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस सेम ही होता है, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ें। कुछ गिने चुने टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, उन्हीं गिने चुने टॉपिक्स को हमने पढ़ना है। तो हम इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों के साथ बनाऊंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली लाइक टू डू दैट। तो अभी हम ये बात करते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है। सबसे पहले हमें टॉपिक्स नोट डाउन कर लेने हैं और उसके बाद उन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपको आते होंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो 10th तक का आता है, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स बच्चों को आते हैं। रीजनिंग ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आपको रीजनिंग नहीं आती होगी, बट इन केस अगर आपने पहले कोई एग्जाम्स दिए हैं तो रीजनिंग भी आपको आती होगी। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट, राइट। और इंग्लिश भी वही है जो हम लोग 10th तक पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। सारे टॉपिक्स को आप एक एक बार गो थ्रू कर लें, रिवाइज कर लें। और ये है आपके प्रीलिम्स का सिलेबस जिसमें 3 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, राइट। लेकिन हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो हमें ये सोच के नहीं पढ़ना कि हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इजी क्वेश्चंस पढ़ें। हमें इजी एंड डिफिकल्ट बोथ अच्छे से करने हैं, बिकॉज हमें पूरा एग्जाम क्रैक करना है, सिर्फ प्रीलिम्स को क्रैक नहीं करना है, राइट। तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप उसके ईजी लेवल के क्वेश्चंस भी करें, देन उसके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करें, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अपने डेली मॉक्स प्रोवाइड करती हैं, आप उन मॉक्स को सॉल्व करें। आप अपना जो टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर करें। हर एक टॉपिक को आपने डीपली पढ़ना है, उसके डिफिकल्ट एंड इजी क्वेश्चन सभी करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। ऐसा ही आपको रीजनिंग में करना है कि आपको टॉपिक पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करना है। ऐसा करके आपको नोटिफिकेशन आने से पहले ऑलमोस्ट आई थिंक आपके पास 15 to 20 डेज अभी हैं, तो आप लोग आराम से उसमें अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। मोर थिंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अभी नोटिफिकेशन आना है, उसके बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा मेंस एग्जामिनेशन का, देन आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोग ये करें कि आज से ही करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो आप आज ही अपनी रिसर्च करें कि आपको कौन सी वेबसाइट बेटर लग रही है, कहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, उस वेबसाइट से आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप डेली अभी से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो एंड में आपको एक पूरा पाइल करंट अफेयर्स का लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं आएगा। आप डेली के डेली करंट अफेयर्स की क्लास लगाओ और फिर आप सैटरडे संडे को उनको रिवाइज करो। ऐसा बार बार रिवाइज करने से नेक्स्ट सैटरडे आप 2 वीक्स के रिवाइज कर सकते हो, देन
देन उसके नेक्स्ट सैटरडे आप 3 वीक्स के रिवाइज कर सकते हो, देन अ मंथ, देन 2 मंथ्स। आपका जो करंट अफेयर्स का स्टॉक है वो बढ़ता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी उसमें ज़्यादा आता रहेगा जितनी बार आप उस चीज़ को रिवाइज करेंगे। देखो, हमने ये नहीं सोचना कि हमने एक बार करंट अफेयर्स पढ़ लिया और वो याद रहेंगे, याद नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। टू बी वेरी फ्रेंडली, मेरा करंट अफेयर्स के साथ बहुत ही 36 का आंकड़ा रहा है, तो मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज करंट अफेयर्स आपको धोखा दे देंगे। ओके, आप लोगों का करंट अफेयर्स पे अच्छा होल्ड हो तो दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन फिर भी आप उसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करंट अफेयर्स का होता है। ठीक है, देखो, मैथ्स सभी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग सभी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी सभी की एक जैसी ऑलमोस्ट होती है जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं, लेकिन आ जाके बात अटकती है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स वही लोग करेंगे जो उसके साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, जो उसको लाइटली लेंगे, वो एंड में एग्जाम में लैक कर जाएंगे। ओके, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपको अभी से क्या करना स्टार्ट करना है, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। जो कंसेप्ट्स नहीं आते उनको क्लियर करो, जिन टॉपिक्स से डर लगता है उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो और साथ में करंट अफेयर्स को करना स्टार्ट। दैट इज़ द बेसिक थिंग जो अभी तक मैंने आपको बताई है, राइट। फिर आप लोगों को क्या करना है, एक बार जल्दी से सारे कंसेप्ट्स खत्म करके आपको मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स क्लियर हो ही नहीं सकता अगर आपने उसके बहुत सारे मॉक टेस्ट ना दिए हों। ठीक है, तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, उसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि हमें सब आता है, क्योंकि सबको सब आता है। प्रीलिम्स लेवल में इजी क्वेश्चंस आते हैं, सबको सब आते होते हैं। द थिंग इज़ कि आप कितनी स्पीड से, कितनी एक्यूरेसी से उन चीज़ों को आप लोग अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहना है। ये सब कैसे होगा, अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट पहले किए होंगे और आप कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ, मेरे को जितना आता है वो मैं आराम से अटेम्प्ट कर लूँगा या कर लूँगी। ओके, तो ऐसा आपको प्रीलिम्स से पहले तैयारी कर लेनी है कि जिस दिन आप प्रीलिम्स एग्जाम देने जाओ तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि डेफिनेटली मेरा ये क्लियर होने ही वाला है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताऊंगी कि ये एग्जाम्स में कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सब कुछ आता है, आपने बहुत तैयारी की और आप एग्जाम में जाके पैनिक कर जाते हो, इट इज़ जस्ट अबाउट 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी, दोनों में 20 मिनट्स फॉर 35 क्वेश्चन होता है। तो फिर उसमें आपको एक एजिलिटी चाहिए, एक विजिलेंस चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी क्विकली आप उसको सॉल्व कर सकें। आपको वहाँ पे चूज़ करना है। देखो, मैथ्स के 35 क्वेश्चन हैं, 20 मिनट्स में 35 के 35 क्वेश्चन बहुत रेयरली कोई पर्सन कर पाता है। अदरवाइज मोस्टली लोग 30 के अराउंड ही करते हैं, 30 से कम ही करते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि वो जो 5 क्वेश्चन आपने छोड़ने हैं वो कौन से होंगे। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो बहुत ही क्विकली सॉल्व हों और आपकी उनमें बहुत अच्छी ग्रिप हो। तो ये डिसीजन आपको एग्जाम में बैठ के उसी टाइम पे लेना है। उसके लिए आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट और बिल्कुल डरा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल चलने वाली हूँ, आप लोगों की इस प्रिपरेशन में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ के लिए गाइड करूँगी। आप बस मेरी चीज़ों को अगर फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन सक्सीड। आप लोग आराम से इस जॉब को ले सकते हैं। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं प्रीलिम्स लेवल के 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाली थी। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं और मैं उसमें कौन से टॉपिक्स लेके आऊं, तो आप लोग मुझे डेफिनेटली नीचे बता सकते हैं। बिकॉज देखिए, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें ऐसा ही होता है कि नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे क्यूए में, 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। तो अगर आप वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे मेरे साथ, में भी आपको उसमें बहुत सारी हेल्प हो सकती है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकती हूँ। बेसिकली तो मैं ज़्यादा ट्रिक्स फॉलो नहीं करती। आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने में मैं बिलीव करती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ट्रिक्स पे जाने से पहले आप लोगों को टॉपिक की पूरी जानकारी अच्छे से लेने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि शॉर्टकट मारने पे। देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वंस आप प्रीलिम्स एग्जाम देकर आ जाते हैं और आपको पता है आपका क्लियर होने वाला है, आपको सोचना नहीं है, आपको मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है, राइट। अब इस टाइम पे आपने पहले जितना टाइम करंट अफेयर्स को और मैथ्स के टॉपिक्स को, सभी चीज़ों को दिया होगा, उतना अब आपको वो चीज़ हेल्प करने वाली है। आपको क्या करना है, सारे करंट अफेयर्स जितने आपने पढ़े हैं उनको 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करना है। हमको सोच के क्या जाना है कि हमें 50 on 50 चाहिए। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। 50 on 50 हमें चाहिए, ये हमें सोच के जाना है। ठीक है, देखो, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आपको 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप 50 के 50 अटेम्प्ट कर सकते हो, टाइम का कोई इशू नहीं होता है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। देखो, जनरली ये देखा गया है कि मैथ्स और रीजनिंग में जो एवरेज अटेम्प्ट्स हैं लोगों के वो सेम रहते हैं और एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि सभी लोग मेहनत करते हैं उसमें। ठीक है, इंग्लिश जो है सभी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की एक जैसी होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो जो हमारा डिसाइडिंग पॉइंट होता है वो करंट अफेयर्स पे आता है। जो लोग करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं वो बाकी बच्चों को आराम से पीछे छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स आपसे नहीं होते तो अभी से तैयारी रखो पूरी और करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ो। करंट अफेयर्स को छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। ओके,
बाकी क्या रह गया फ्रेंड्स, बाकी तो आपने तैयारी पहले से कर रखी थी, कंसेप्ट्स आपके क्लियर थे। अब आपके पास जो टाइम है उसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं मेंस एग्जामिनेशन के, ठीक है। तो ऑन ऑल्टरनेट डेज आप दे सकते हैं, एवरी डे आप देना चाहें एवरी डे आप दे सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड, ऑल्टरनेट डेज इज़ क्वाइट गुड। अगर आप एक दिन छोड़ के एक मेंस का मॉक टेस्ट देते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ नहीं आ रही, उसको प्रैक्टिस करते हैं, डेली कुछ ना कुछ इंप्रूव करते हैं, एक टॉपिक को ही इंप्रूव करते हैं। अगर आप डेली एक क्वेश्चन भी अपना बढ़ाते जाते हैं तो आपकी बहुत सारी इससे हेल्प हो जाती है और आप मेंस में उतना कॉन्फिडेंटली उतना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और आप लोग अगर अभी से हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली इस साल के एंड में ये जॉब आपके पास होगी। तो आप लोग जल्दी से बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करें और ये सोच लें कि 2021 में तो अब जॉब चाहिए ही, ठीक है। तो फिर अच्छे से तैयारी करें और मैं आप लोगों के साथ हूँ, कहीं पे भी नीड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। और टॉपिक्स प्लीज़ नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए कि कौन से टॉपिक्स में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँ नेक्स्ट, आप लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या आपके डाउट्स हैं, पुट एवरीथिंग डाउन बिलो और मैं उन चीज़ों का आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट इट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। I will definitely see you in my next one. Bye bye.